तो हमें एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस जो है वो बताना है। तो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में जो डिफरेंस होता है वो होता है DPRE, दिल्ली पुलिस राइज अर्ली। तो डी मतलब होता है डेफिनेशन, पी मतलब होता है फिनोमिनन, आर मतलब होता है रेट और ई मतलब एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमें इनकी डेफिनेशन बतानी है, फिर फिनोमिनन बताना, फिर रेट बताना और फिर एग्जाम्पल बताएंगे। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस पैदा करती हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन बताएंगे। तो एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो जब किसी सॉलिड सरफेस पे, तो ये सरफेस जो है वो कैसी है? सॉलिड है। ये सब्सटेंस कैसा है? ये सॉलिड मटेरियल है। तो जब किसी सॉलिड सरफेस पे कोई लिक्विड या फिर कोई गैस जो है वो केवल और केवल सरफेस पे एडजॉर्ब होती है, तो इसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन। और अगर किसी सॉलिड पे, किसी सॉलिड में जो हमारे लिक्विड या फिर गैस हैं वो सरफेस के साथ साथ जो अंदर का वॉल्यूम है वहां भी पेनिट्रेट हो जाते हैं, वहां भी पहुंच जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा रसगुल्ला होता है, जो हमारी जलेबी होती है, उसको हम सीरे में डालते हैं, तो क्या होता है कि सीरा जो है वो रसगुल्ले के अंदर, जलेबी के अंदर जो है वो चला जाता है। तो सीरा जो है वो रसगुल्ले के अंदर, जलेबी के अंदर जो है वो पहुंच जाता है, तो इसको तो हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। लेकिन अगर हम चाशनी में प्लास्टिक की बॉल डाल दें तो फिर क्या होगा? जो सीरा होगा वो केवल और केवल सरफेस पे स्टिक रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे एडजॉर्प्शन। तो एडजॉर्प्शन जो है वो केवल और केवल सरफेस पे होता है, जबकि एब्जॉर्प्शन जो है वो सॉलिड के इंटायर वॉल्यूम में होता है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा सरफेस फिनोमिनन है और ये हमारा बल्क फिनोमिनन है। तो चूंकि ये सरफेस पे होता है तो ये हमारा सरफेस फिनोमिनन है और ये हमारा बल्क फिनोमिनन है। अब हम रेट की बात करते हैं। तो एडजॉर्प्शन में जो लिक्विड और गैस जो एडजॉर्बर हैं और सॉलिड हमारा क्या होगा? एडजॉर्बेंट होगा। तो ये हमारा एडजॉर्बेंट है सॉलिड और ये हमारे एडजॉर्बर है। तो एडजॉर्प्शन में रेट जो है स्टार्टिंग में फास्ट होता है, बिगिनिंग में तो फास्ट होता है, आफ्टर सम टाइम ये स्लो होता जाता है। जबकि एब्जॉर्प्शन में जो रेट है, एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो कैसा होता है? वो यूनिफॉर्म होता है। फिर हमारा एग्जाम्पल है जो हमारा सिलिका जेल। अगर इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये SiO2 होता है। तो इस पे वाटर वेपर या जिसको हम मॉइस्चर बोलेंगे केवल सरफेस पे डिपॉजिट होगा, और जो हमारा एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, तो यहां पे जो वाटर वेपर है वो कैसा होगा? वो वहां पे एब्जॉर्प्शन होगा, और इतना एब्जॉर्प्शन होगा कि इनका सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाएगा। अगर हम एक बाउल में कैल्शियम क्लोराइड जो है वो रख दें और करीब 8 से 10 घंटे बाद वापस लौटें, तो हमें लगेगा कि किसी ने इस बाउल के अंदर जो है वो पानी भर दिया है। मतलब ये कैल्शियम क्लोराइड इतना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इतना वाटर एब्जॉर्ब करेगा कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे तो कैल्शियम क्लोराइड ने वाटर को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, और यहाँ पे सिलिका जेल ने वाटर को क्या किया? एडजॉर्ब किया। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंस होते हैं एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन में।